हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पर में कैसे है पाको लव परमेन स्टोरी का पार्ट 7। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जैसे आप सब मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट कर देना और मुझे कमेंट करके बताना सबको वीडियो किस लगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर पार्ट में देखा था जो हमारी मिची को थी उसने भी नाम लिखवा दिया होता है और हमारे कवा साबू ने भी। और इवन तो जो सभी मतलब कितने 15-20 बच्चे सिलेक्ट हो गए थे हमारी मिसों की क्लास में से और दूसरी क्लास के भी जा रहे थे क्योंकि फिर उन्हें बुरा लगेगा ना, गाइस स्कूल ट्रिप है तो सब बच्चे तो जाएंगे, से ऑब्वियस सी बात है। आधे जा रहे थे आधे नहीं जा रहे थे और मिस्टर कहता है कि सुमेरे नाम तुम्हें लिखवा दे तो एक काम करते हैं कि फिर हम तैयारी भी करना है, क्या क्या लेके जाना है। तो सुमेरे कहती है अच्छा वो, तो सुमेरे उससे बताते कि तुम एक काम करो ये सामान लेना है। तो सुमेरे कहते एक काम करो तुम लाना ही मत। तो मिस्टर ही बोल लाइक क्यों। तो सुमेरे कहते एक काम करो मैं सब सामान लूँगा हम दोनों का। तो मिस्टर कहता है फिर हाँ ठीक है तुम लिया ना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो सुमेरे कहते बस दिखा दी तुमने। तो मिस्टर ही बोल लाइक क्या मतलब। तो सुमेरे कहती मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना मिस्टर, तुम मुझसे पैसों की बात करोगे। तो मिस्टर ही बोल लाइक अच्छा ठीक है बाद में दे दूँगा मैं तुम्हें। तो सुमेरे ही बोल लाइक मुझे चाहिए नहीं। तो मिस्टर ही वाज लाइक देना तो पड़ेंगे सुमेरे। तो सुमेरे कहती है तुम मुझे कुछ खिला देना उसके बाद। तो मिस्टर ही वाज लाइक ठीक है। और फिर वो दोनों रहते हैं, उनकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, फिर वो घर आ जाते हैं मतलब अपने अपने। और मिस्सो था वो बैग वगैरह पैक कर रहा होता है और जैसे कि हमारे सुमेरे के डैड ने मिस्सो के डैड को बता दिया है कि जो सुमेरे है वो उनकी बेटी है और जो मिस्सो की शादी फिक्स करी थी बचपन में। तो जो मिस्सो का डैड है तो कहता है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्सो कहता है कि डैड मैं स्कूल ट्रिप पे जा रहा हूँ, कि मैं जा सकता हूँ। तो पहले उसके डैड को तो पहले से पता था तो कि जो सुमेरे के साथ जा रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम जा सकते हो और वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करना। और वो उससे एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं मिस्सो को कि मिस्सो ये लो तुम कुछ खा पी भी लेना, अपने दोस्तों को भी खिला देना। मन में कहता है कि डैड कभी तो ऐसे बिहेव नहीं करते, आज इनको क्या होगा। और वैसा सोच ही रहा होता था। तब इसकी मॉम कहती है कि कहाँ जाने की तैयारी है मिस्सो। तो मिस्सो ही बोल लाइक मॉम मैं कैंप में जा रहा हूँ। तो मिस्सो की मम्मी बोल लाइक नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजी हूँ। तो मिस्सो के डैड कहते हैं कि अरे जान दो उसे, वो वैसे भी स्कूल ट्रिप है तो तुम जान दो। तो सब बच्चे जा रहे हैं तो वो भी चल जाएगा, वो भी घूम लेगा। तो मिस्सो को कहती पर आपको तो पता नहीं कि आप भी इसे कहाँ भेजते थे, आपने भी तो मुझे मना करा था कि इसे भेजना मत और आप ही इस बार कह रहे कि इसे भेज दीजिए। तो जो मिस्सो के डैड होते हैं वो उससे उनकी मॉम को बताते हैं कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, तुम अभी छोड़ो मिस्सो को भेज दो। तो जो हमारे मिस्सो की मॉम कहती है चलो ठीक है आप कह रहे हो तो भेज देती हूँ। और उससे बोलते थे कि ठीक है तुम जाओ। और हमें सीन दिखाता है हमारी मिची को भी हमारी जो है बैग वगैरह पैक कर रही होती है और वो कहती है कि अरे यार मेरे पास तो थोड़े पैसे कम पड़े। तो उसके डैड के पर्स में से जो मिची को रहती है वो थोड़े पैसे निकाल लेती है। इवन तो जिसके डैड है उन्हें नहीं पता होता है कि जो उसकी डॉटर है उन्होंने उसके पर्स में से पैसे उड़ा लिए हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं, करीब 2000 रुपये। और वेल हमारे सुमेरे तो उसने सब एक मतलब एक तरीके से एक वैनी बुला ली होती है क्योंकि हमारे सुमेरे तो रिच है तो मैं जैसा ही बताया। और सुमेरे जो है वो बस में बैठ के जाएगी नहीं और वो मिस्सो को भी अपने साथ लेके ही जाएगी क्योंकि वो मिस्सो की फ्रेंड है और मिस्सो से लव भी करती है इस वजह से भी। और जो हमारा मिस्सो होता है ना उसे बिल्कुल पता नहीं था कल क्या होने वाला है। और फिर हमें सीन दिखाते हैं कल 7 बजे का सीन, जब सब बच्चे इकट्ठे हो गए थे स्कूल में और मिस्सो भी अपना बैग वगैरह लेके आ गया होता है। और वो सोचता है कि सुमेरे कहाँ पे है, अब तक आई क्यों नहीं। और जो उनकी बस होती है वो फुल हो जाती है और सीट वगैरह वगैरह सब तो बैठ ही जाते हैं। और जैसे ही फिर सुमेरा आती है और सुमेरा अपनी वैनिटी वैन में आती है और जैसे आते तो बच्चों ने देखते कि वाह कितनी कितनी सुंदर वैन है, किसकी है। और जैसे वो सुमेरे को उतरता देखते कि क्या ये इतनी रिच लड़की है, मुझे पता होता तो मैं इससे दोस्ती करता मतलब बॉयज़ और गर्ल्स ऐसा बोल रहे होते हैं। और सीधा मिस्सो पास आके रुक जाती है और सुमेरे कहती है चलो मिस्सो। तो मिस्सो वॉज लाइक सुमेरे बस में। तो सुमेरे कहती है नहीं ये हमारे लिए है, मेरे डैड ने भेजी है। तो मिस्सो वॉज लाइक एक काम करो तुम जाओ मैं उसमें बस से आऊँगा। तो सुमेरे कहती है वाह फिर हमारी दोस्ती खत्म। तो मिस्सो वॉज लाइक नहीं नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रही हो प्लीज़। तो सुमेरे कहती है पर तुम चलने में तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या तुम्हें उससे बैठने में शर्म आती है। तो मिस्सो कहता है नहीं वो बात नहीं है। तो सुमेरे कहती है फिर चलो और उसके साथ ट्रेन में बैठ जाता है। और इन दोनों के जो नखरे हैं ना ये हमारे गार्ड देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये दोनों की जोड़ी कितनी क्यूट है। और दूसरी तरफ कवा साबू इन दोनों से पंगा लेना ही नहीं है। और तीसरी तरफ हमारी मिची को इस लड़की को तो मैं देख लूँगी कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है अपने पैसों के दम पे। दिखाया जाता है आधे रास्ते का मतलब ये उन्होंने 2 गांव पार कर देते तो आप वहाँ पे एक होटल दिखती है। तो जो हमारे बस ड्राइवर होते हैं कहते हैं कि हम यहाँ कुछ टाइम से ही रुकेंगे, जिसको जो खाना पीना है वो रख ले और फिर हमारी ट्रिप जो है कैंप पे हम वो सामान लेके चले जाएंगे, ठीक है। और थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे। तो जो बच्चे होते हैं वो भी मान गए होते हैं और वो सब होटल में जाकर बैठे गए होते हैं अपनी चेयर्स पे। और वहाँ से वो खाना वगैरह ऑर्डर कर रहे होते हैं, किसने चिप्स लिए किसने कुरकुरे लिए, ये सब वो भर रहे होते हैं अपनी बैग में ताकि वहाँ पे उन्हें भूख लगे तो खा सके आधे रास्ते में या फिर वहाँ पे जहाँ पे कैंप करें। और इतनी देर में जब वो खा रहे हो तब वहाँ पे हमारी सुमेरी की वैन भी आ जाती है। और जैसे वो आती है ना तो जो सुमेरी तो वो भी उतरती है और मिस्सो को भी उतारती है हाथ पकड़ के लिटरली, जैसे कि एक सेलिब्रिटी को जैसे उतारते हैं ना वैसे।
हाथ पकड़ के मिस्सू को उतारती है। बच्चे ही वॉज लाइक आखिर ये चल क्या रहा है? तो जो बच्चे दूसरे होते कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो एक दूसरे को लव करते हैं। मतलब एक बच्चा तो है, ऑब्वियस सी बात है, गॉसिप्स तो होगी और ऐसे चल रही होती है इन बच्चों के बीच में मिस्सू और सुमेरे को लेके, और ये सब जो हमारी मिर्ची को सुन रही होती है। और फिर जो सुमेरी होती है ना, वो अपने जो उसके साथ एक और गार्ड आया होता है, तो उससे कहती है कि तुम एक काम करो, वहाँ पे चेयर की इंतज़ाम करो। तो कहती है ठीक है मैम, और वो जाके सीधा वीआईपी चेयर, वीआईपी सीट को वो है बुक कर लेता है। और वहाँ पे मिस्सू और सुमेरे बैठे हुए होते हैं। मिस्सू कहता है सुमेरे कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? सुमेरे कहती है कहाँ ज़्यादा हो रहा है मिस्सू, तुम मेरे दोस्त हो, आई बात समझ में। और मुझे कुछ किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से मेरे डैडी भी कहते हैं कि जो तुम जिसे अपने दिल से दोस्त मानती हो, उससे उससे दोस्ती करते हुए पैसे नहीं देखना चाहिए। तो मिस्सू ही वॉज लाइक अच्छा ये बात है। तो सुमेरी कहती हाँ। और जो हमारा मिस्सू होता है वो ऑर्डर देने जा रहा था, लेकिन जो सुमेरी होती है कहती तुम्हें क्या देने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही आएंगे। तो मिस्सू कहता है अच्छा, पर यहाँ तो लिखा है कि आपको जो भी चाहे आप खुद आके ऑर्डर करिए। तो कहते हैं मिस्सू हम कहाँ बैठे हैं? तो मिस्सू ही वॉज लाइक होटल में। तो सुमेरी वॉज लाइक बुद्धू हम वीआईपी चेयर पे बैठे हैं, और यहाँ पे जो है ना खुद आता है, होटल का स्टाफ आता है खुद पूछने। तो मिस्सू वॉज लाइक अच्छा। तो कि हाँ। और फिर वहाँ पे स्टाफ आता है और जो हमारे सुमेरी तो उससे बताती है उसे क्या चाहिए। वो मिस्सू के लिए भी कुछ आइसक्रीम वगैरह ऑर्डर कर देती है। मिस्सू लाइक सुमेरी ये बात तो अच्छी है कि तुम्हें पता है कि मुझे गर्मी हो रही है तो आइसक्रीम तो मैं खाऊंगा, बट मुझे एक बात बता, तुम चाय क्यों पी रही हो? तो सुमेरी वॉज लाइक अरे वो क्या है ना, मेरा चाय पीने का मन कर रहा होता है। और मिस्सू को फिर से अपना फ्लैशबैक एक बार याद आता है कि जो हमारी चाइल्डहुड वाली फ्रेंड है हमारी सुमेरे, मतलब हाँ है तो हमारी सुमेरे। तो जो मिस्सू की चाइल्डहुड वाली फ्रेंड होती वो भी ऐसा ही करती थी, वो भी गर्मी में चाय पीती थी। और हमारा मिस्सू उसको देखता था आइसक्रीम खाते हुए कि यार इतनी गर्मी में चाय कैसे पी सकती है। और फिर प्रेजेंट का सीन आता है। मिस्सू ही वॉज लाइक सुमेरे तुमसे एक बात पूछो? तो सुमेरे वॉज लाइक अच्छा पूछो। तो मिस्सू कहता तुम्हें चाय पीने की आदत कब से गर्मी में? तो सुमेरे कहती बचपन से। और ये कहते से चुप हो जाती है, किससे पता चल जाता है कि मिस्सू को फिर से कोई ना कोई मिस्सू ने कोई बात पकड़ ली उसकी। तो मिस्सू मेरे कहती नहीं नहीं वो दरअसल क्या है ना, मैंने खाली मतलब 10-12 साल से मैंने की 10-12 साल की थी तब से मैंने पीना चालू करी। तो मिस्सू लाइक अच्छा 10-12 साल की, ठीक है। और फिर जो रहते हैं वो आराम से पी रखती है हमारे सुमेरे चाय, और हमारा मिस्सू आइसक्रीम खा रहा होता है। तो जो हमारा मिस्सू होता है वो देखता है कि सुमेरे तो चाय तो हो गया सुमेरे का, तो वो अपने क्या होता है एक स्पून अलग से लेता है और उससे सुमेरे को खिला देता है। और मिस्सू ये रियलाइज़ कि उसने क्या करा है, और सब बच्चे उसे देख रहे थे, इवन तो जो कबाब साहब मिर्ची को वो भी देख रहे होते हैं। मिस्सू कहता है वो दरअसल ये, तो सुमेर कहती है वो सुमेर शर्मा जाती है। तो मिस्सू से कहता है वो तो मैं तुम्हें दरअसल तुम्हें टेस्ट करवा रहा था कि सुमेर देखो कैसी है। तो सुमेर कहती है वो अच्छा ठीक है अच्छी है। और ये कहते से सुमेर का फेस रेड हो गया था, ब्लशिंग कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमारा मिस्सू भी। और फिर उनके जो है खाना वगैरह सबका हो जाता है, और वो अपना कुछ चिप्स वगैरह जैसा था मैंने तुम्हें कहा था कि जो बच्चे वो चिप्स वगैरह भी रखेंगे सही, तो उन्होंने वो भी रखा लिए होते हैं। और फिर इनकी वापस से ट्रिप चालू हो जाती है, वापस से बस वगैरह में बैठते हैं बच्चे स्कूल के, और कवासा और मिर्ची को भी, और वो सब निकल जाते हैं। और जो मिस्सू और सुमेरी की वैन है वो भी चल देती है अपने सफ़र पे। और फिर इनको करते 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 रात हो जाती है, रात के करीब 8:30 बज जाती है। वहाँ पे इन्हें एक होटल दिखता है, और जो हमारी सुमेरी होती है वो ऑन कर रही होती है इस ट्रिप को। तो वेल पैसों की कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो हमारी सुमेरी है ना वो मतलब एक इंसान के एक रूम का बुक करवाती, वो भी पर्सनल, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मिस्सू और सुमेरे का। मिस्सू भी आ जाता है होटल में। मिस्सू कहता है कि चलो फिर सुमेरे हम मिलते हैं बाद में। तो मिस्सू मेरे ही बोलते लाइक उधर कहाँ जा रहा हो मिस्सू, हमारा कमरा उधर नहीं है। तो मिस्सू ही बोलते लाइक हमारा मतलब, तो सुमेरे कहती वो मतलब नहीं मेरा, तो हमारा जो रूम है ना दोनों के वो इधर के साइड है। तो मिस्सू कहता है पर ये तो वीआईपी रूम है, देखो इस पर लिखा है वीआईपी। तो सुमेरे कहती हाँ हम मैंने ये बुक करवाया हम दोनों के लिए। अरे ये सब चीज़ें ना मिर्ची को और कबाब साहू देख रहे थे, कहते हैं कि हमें इतना लो क्लास नहीं, इससे इस बुद्धू को इस कचरे को वीआईपी, ये कहाँ की बात है। और वो सर से सिखाते रहते कि सर आप इन दोनों को वीआईपी कैसे भेज सकते हैं। तो सर कहते हैं आई एम सॉरी बट ये वो उनके पैसों से बुक करा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप आपके पैसे से बुक कर सकते हैं। और मिर्ची को तेवर में आकर कहती है अच्छा कितने पैसे वीआईपी रूम के बताइए। तो वो कहती कुछ ज़्यादा नहीं बस 30,000। तो ये सुन के मिर्ची को कि अवैया उड़ जाती है। वो कहती है क्या 30,000, क्या मजाक चल रहा है?
मैं तो नहीं जा रही उस रूम में, मैं तो इस रूम में जा रही हूँ। और वो अपने रूम में जाके सो जाती है। और जिसने बोला था ना प्राइस, वो मुँह देख रहा था इनका, वो कहता है कि जब इनको लेना ही नहीं था तो फिर पूछा ही क्यों। और सुमेरे का रूम होता है ना, वो आमने सामने होता है। तो सुमेरे कहते हैं कि चलो फिर मिस्सू मिलते हैं सुबह। तो मिस्सू भी बोल ठीक है बाय। और सुमेरे तो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर जो रहता है हमारा मिस्सू की 3 बजे नींद खुलती है। मिस्सू को डर लग रहा था इतने बड़े रूम में। और दूसरी तरफ तो हमारे सुमेरे को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वह उससे मिस्सू की याद आ रही होती है। सच में तो ये बात है। और जो मिस्सू मेरी होती है वो बाहर देखती है गेट खोल के कि मिस्सू के रूम की लाइट जल रही है। तो मिस्सू के उस पर नॉक करती है। तो मिस्सू कहता है कौन है। और फिर वो उससे देखता है, मतलब ऐसा रहता है ना हॉल टाइप उसमें गेट में जिससे दिखता है होटल में, तो उससे देखता है। और वो कहता है सुमेर। और वो लोग गेट खोलते कहते हैं कि तुम अब तक सोई नहीं। तो सुमेर कहती है वो दरअसल मिस्सू मुझे नींद नहीं आ रही। तो मिस्सू ये लाइक अच्छा। और तो सुमेर कहती है तुम क्यों नहीं सोए। तो मिस्सू उसे बता देता है कि उसे डर लग रहा है। और वो कहता है ओ नो, मैंने क्या बोल दिया। तो सुमेर कहती है तुम्हें डर लग रहा है मिस्सू। तो मिस्सू लाइक नहीं नहीं वो डर नहीं लग रहा, मैं तो बस ऐसे जग रहा था। तो सुमेर वो लाइक अच्छा। और फिर उसके रूम में जाके बैठ जाती है सोफे पे। तो मिस्सू कहता है कि ना सुमेर, अब हम वैसे आए मतलब वैसे बैठे गए हैं, नींद आ नहीं रही तो कि ना हम पिक्चर देखें। तो सुमेर ही वो लाइक ठीक है देख लेते हैं। और वो देखते भी कौन से हॉरर मूवी देखते हैं। और वो दोनों आसपास बैठे होते हैं। और एकदम से भूत आता है तो मिस्सू तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, सुमेर को हक कर लेता है। तो सुमेर कहती है मिस्सू थोड़ा छोड़ो। वेल सुमेर चाहती नहीं थी छोड़ना, लेकिन ऐसा बोलती था कि मिस्सू को कोई शक वगैरह ना हो। और मिस्सू ही वॉज लाइक सॉरी सुमेर। तो सुमेर ही वॉज लाइक कोई बात नहीं। और फिर दूसरी वाली भूत की मूवी देखते हैं। मतलब हाँ उन्होंने वो कंप्लीट करी थी, वो दूसरी वाली हॉरर देख रहे तो बहुत ज़्यादा ही इस बार जो है ना सुमेर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो जो मिस्सू को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है। और मिस्सू कहता है कि सुमेर मुझे सांस नहीं आ रही, थोड़ा तो ढीला पकड़ो। तो सुमेर कहती है मिस्सू कितना डरावना, जरा इसे बंद करो ठीक हो जल्दी जल्दी। तो मिस्सू से बंद करता है। और सुमेर जो रहती है उसे हक करते करते उसे नींद लग जाती है। मतलब हाँ नींद तो आ रही थी उस टाइम पे, लेकिन जो सुमेर रहती है ना वो बताती नहीं मिस्सू को, इसलिए उसे हक करके सो जाती है। और मिस्सू देखता है कि सुमेर सुमेर है, तो उसे हाथ लगाता है। देखता है कि सुमेर तो उसकी गोद में सो गई। और मिस्सू कहता है चलो ठीक है तुम ही सो जाओ, मुझे तो वैसे तो नींद नहीं आ रही है। और वो जो है कम आवाज़ में टीवी देख रहा होता है। और सुमेर को उसने अपनी गोद में सुला रखा होता है। और वो कहता है कि वेल सुमेर तुम इतनी बुरी फ्रेंड नहीं हो मेरी, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त हो, जितने भी मेरी दोस्त थी। और बचपन की बाकी मुझे अपनी एक फ्रेंड को ढूंढना है जो कि मेरी चाइल्डहुड वाली फ्रेंड है। और मैं उसके अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकता। लेकिन मैं जब तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं मेरी पुरानी फ्रेंड के साथ में हूँ। और वेल हमारी सुमेर जो होते हैं ना थोड़ी थोड़ी सुन रही होती है, वो इतनी भी मतलब गहरी नींद में होती है, वो थोड़ी बहुत बातें सुन रही होती है मिस्सू की। और वो स्माइल कर रही होती है मिस्सू का जब उधर मुँह होता है। और फिर जो होती है ना मेरी चौधरी ना मिस्सू को करवट लेके हक कर लेती है। तो मिस्सू को लगता है कि नींद में है तो उससे कुछ नहीं कहता, उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। उसको मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि मिस्सू जो उसके सर पे हाथ लगा रहा होता है। और जो मिस्सू को भी नींद लग जाती है, उसके बाद उस सुमेरे को भी। और फिर जो हमारे गार्ड होते हैं ना सुमेरे के, वो देखते हैं कि मैम कहाँ है। और वो एकदम से देखते हैं कि मैम का गेट का जो लॉक है खुला हुआ है। और वो जाकर देखते हैं कि मैम नहीं है। और जो सामने देखता है कि सामने के गेट का जो की है मतलब उसके पास एक्स्ट्रा रखी रहती है रिसेप्शन के पास, तो वो लेता है उसके पास से। और उन्हें बताता है कि मैं गार्ड हूँ, और उन्हें पैसे देता है। और फिर वो खोल के देखता है कि जो मिस्सू और सुमेरे हैं वो दोनों सो रहे हैं। और ये और कोई गार्ड नहीं, हमारे सर ही होते हैं। वो कहते हैं कि वाओ इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। और वो क्या है ब्लैंकेट लेते हैं और मिस्सू सुमेरे के ऊपर ढक देते हैं। और फिर वो चले जाते हैं गेट लॉक करके। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाई देता है करीब 8:30 बजे का। सब बच्चे होते हैं वो तो तबाही मचा रहे होते हैं होटल के अंदर। तुम जानते हो यार स्कूल ट्रिप है तो यार तबाही मचाना तो नॉर्मल सी बात है। और फिर जो मिस्सू और सुमेर रहते हैं उनकी नींद खुल जाती है, क्योंकि जो रिसेप्शनिस्ट के बंदे होते हैं थोड़े बहुत बच्चों को चिल्ला रहे थे कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ये वो नहीं करना है। वहाँ पे स्विमिंग पूल भी होता है तो वहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं। इवन तो जो हमारी मिजी को बहुत ज़्यादा होशियारी मार रही होती है वहाँ पे, अपनी जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती है वहाँ पे वो पहन के लोगों को दिखा रही थी कि मैं कितनी ज़्यादा सुंदर हूँ। और ऐसे करके वो वहाँ पे स्टाइल वगैरह मार रही होती है। लेकिन जो एक रिसेप्शन का बंदा आकर कहता है कि मैम थोड़ा साइड हट जाइए, यहाँ पे ज़रा दूसरा को भी कूदने दीजिए, आप कब से यहीं खड़ी है। तो उसका पोपट हो जाता है। तो कहती है अच्छा ठीक है हटती हूँ मैं। और फिर जो हमारी सुमेर थी उसकी नींद खुलती है तो क्या देखती है कि वो मिस्सू गोद में सोई है। और मिस्सू जो होता है ना उससे भी उसे हक करके सोया, मतलब हाँ जब रात को जो मिस्सू होता है ना वो बैठा होता है, लेकिन जो उसके बाद उसे नींद लगने वाली होती है ना तो उठ के जा ही रहा होता है मिस्सू सुमेर को बेड पर सुलाने के लिए। लेकिन जो होता है बहुत तेज नींद आ रही थी तो सोफे पे लेट जाता है सुमेर को लेके। तो वो दोनों ऐसा मिस्सू को सुमेर को ऐसा टाइटली हक करके सोया होता है, लेटा होता है। और सुमेर उससे देख रही होती है। और जो हमारा मिस्सू होता है उसकी थोड़ी बहुत नींद खुलने लग जाती है बाहर के शोर से। और सुमेर कहते हैं कि यार ये बच्चे उनका क्या करो, अगर ये नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और जो
मिस्सो की जैसे ही नींद खुलती है, जो मैं सुमिरती आँख बंद कर लेती है, वो मिस्सो कहता है, "क्या मुझे नींद लग गई थी?" और वो देखता है कि वो सुमिर को हग करके सोया है, तो कहता है, "नो, मैं तो सुमिर को हग करके सोया, इसकी नींद पहले खुले, उससे पहले मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर ये मेरी चटनी बना देगी।" और सुमिर कहती, "मैं क्या चटनी बनाऊँगी?" मतलब मन में कहती कि मिस्सो को ऐसा भी लगता है कि मुझसे मारूँगी, उल्टा तो मैं इसे लव करती हूँ, मैं इसे कैसे मार सकती हूँ? उल्टा तो मैं जो इसकी बुराई करता हूँ, मैं उसे मारती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है? और फिर मिस्सो होता है, उसे देखता है कि ये कितनी सोते हुए क्यूट लग रही है, तो जो मिस्सो है उसके फेस के ऊपर हाथ लगा रहा होता है कि सुमेरी कितनी अच्छी लग रही है सोते-सोते। तो उसके जो गाल होते हैं उसपे थोड़ी बहुत मतलब ऐसे टच वगैरह कर रहा था, कितने सॉफ्ट है। लेकिन मिस्सो जो था अपने गाल पे चाटा मारते कहता है, "अरे यार, मैं ये क्या कर रहा हूँ?" और सुमेरी को जो सोफे पे अच्छे से लेटा देता है उठ के, और फिर जो है ना वो बना चल जाता है चाय बनाने, मतलब हाँ, लिटरली चाय बनाने जाता है। और वो सुबह जाता है चाय वगैरह बनाता है, वो देखता है कि चाय पत्ती ही नहीं है, तो कहता है फिर चाय कैंसल, और फिर वो कॉफ़ी बनाने लग जाता है। थी नहीं तो मिस्सो को कुछ ना कुछ तो बनाना था सुमेरी के लिए, तो इसलिए वो कॉफ़ी बनाने लग जाता है। वो सुमेरी जो होती है उसे सोफे के ऊपर ऐसे बैठ जाती है और उसे देख रही होती है, लेकिन जैसा हमारा मिस्सो पीछे देखता है ना, तो वो वापस लेट जाती है। मिस्सो कहता है कि मुझे लगा कि वो मुझे देख रहा है, तो ना वो हंस रही होती है, और वो पीछे से कुछ उठाती पिलो सीधा मिस्सो की तरफ फेंक देती है। मिस्सो को जैसा लगता है, मिस्सो कहता है, "अरे ये किसने करा?" और देखता है पीछे कि पीछे तो कोई है नहीं, और वो सीधा सुमेरी की तरफ देखने जाता है कि सुमेरी क्या कर रही है, तो सुमेरी जो होती है वो तो लेटी होती है। तो जो हमारा मिस्सो होता है, ये सोई है तो मुझ पे पिलो किसने फेंका? और वो जो होता है सुमेरी के पास बैठ जाता है आगे आके, और वो देखता है कि सुमेरी तो आराम से सोई है, तो फिर और सुमेरी जो होती है उससे वो जगी होती है, लेकिन वो क्या करती है, मिस्सो को अपनी तरफ खींच के लिप टू लिप किस कर लेती है। और मिस्सो ही वाज़ लाइक, "अभी क्या हुआ?" और जैसे किस करती है तो फिर मिस्सो दूर हट जाता है, कहता है कि, "अरे यार, ये सुमेरी ने क्या कर दिया नींद में?" और सुमेरा जो होती है वो मन में हँस रही होती है, कहती है कि, "तुम भी ना मिस्सो, तुम कितने ज़्यादा शर्मा रहे हो।" और सही में जो हमारा मिस्सो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, और जो हमारा सुमेरी होती है ना, वो ऐसे बताती है कि नींद में तो वापस सो करवट ले लेती है। मिस्सो कहता है, "अरे यार, ये लड़की को अभी उठेगी तो इसे बताना पड़ेगा इसे नींद में क्या करा, वरना ये तो मेरी चटनी बना देगी, कि इसे लगा कि मैंने करा है।" और जो हमारा मिस्सो होता है ना, वो उसके सर के नीचे पिलो रख देता है और उसके साइड में भी, ताकि नीचे नहीं गिरा, उस वापस से ब्लैंकेट उड़ा देता है, और वो चल जाता है वापस से कॉफ़ी बनाने। और वो बनाता है मस्त सी, और फिर वो टेबल पर आके रखता है, और जितने भी बच्चे होते हैं वो तो अभी बाहर में तूफ़ानी मचा रहे होते हैं, और जो रिसेप्शन के जो स्टाफ होते हैं वो तो चिल्लाएँगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बच्चे जो है थोड़े बहुत शैतानी वगैरह कर रहे होते हैं। और जो हमारे गार्ड होते हैं ना, वो भी आ गए होते हैं, मतलब हमारे सर, और वो आके कहते हैं कि, "बेटा सो मेरे हो मिस्सो?" तो जो मिस्सो ही वाज़ लाइक, "सर की आवाज़ क्यों आ रही है?" और उन्हें कैसे पता है कि हम दोनों इस रूम में? और सुमेरे ही वाज़ लाइक, "अरे यार, ये गार्ड भी क्या कर रहे हैं?" और वो कहते हैं कि वो मिस्सो दरअसल क्या है ना, कि रात में जब मैं तुम्हारे रूम में आ रही थी ना, तो मिस्टर बोले, लाइक तुम आ रही थी तो उस टाइम पे तो तुमने मुझसे बात करी थी ना, तुमने कब सर से बात करी? तो सुमीर कहती, दरअसल क्या है ना, कि मैं जब आ रही थी तो मुझे सर दिख गए थे, तो मैंने सर को बोला कि मैं मिस्सो के रूम में उधर बैठी हूँ। तो सर ने बोला कि तुम बैठो, और फिर मैंने तुम्हें आवाज़ लगी थी, मिस्सो तुम्हारे गेट पर नॉक करी थी। तो मिस्सो कहता, अच्छा वो बात। और मिस्सो को वो पता नहीं चलता कि जो सर है वो रात में आके उनको देख के चले गए, और सुमेर समझ जाती कि ये जो गार्ड है उन्होंने रात को आके चेक करके चले गए थे, मैं अपने रूम में थी तो। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, जो हमारा मिस्सो सुमिर रहते हैं वो नीचे बैठे होते हैं खाने के लिए, और उनके लिए वीआईपी खाना आता है, और जो हमारे मिस्सो सुमेर खा रहे होते हैं, और जो गार्ड होते हैं वो भी वही खा रहे होते हैं, क्योंकि सुमेर नहीं चाहती ना कि उनके जो सर और गार्ड हैं वो ऐसे नॉर्मल खाना खाए, तो वो भी खा रहे होते हैं। और फिर जो हमारे सुमेर के पास है ना, उनके फादर का फ़ोन आता है, वो सुमेर से पूछते हैं कि बेटा कैसी चल रही है तुम्हारी ट्रिप? तो जो हमारे सुमेर तो कहते हैं कि फादर बहुत अच्छे चल रहे, मैंने मिस्सो बहुत ज़्यादा तंग करा है, और मिस्सो ने मेरी बहुत ज़्यादा केयर भी करी है। तो उसके डैड कहते हैं, अच्छा बात है, अभी शादी से पहले इतनी केयर? तो जो मिस्सो मेरी होती है वो ब्लश करने लग जाती है, कहती है, बताओ आप क्या कर रहे हो? तो ये सुन के जो उसके डैड होता है, कहती नहीं, मैं बस ऐसा बैठा था, तो मैंने सोचा कि तुम मेरे बेटी और बेटे के हाल चाल पूछ लूँ। ये सुन के जो सुमेर होती है कहती है कि अच्छा, मतलब आपने पहले से उसे दामाद बना लिया? तो उसके सुमेर के पापा कहते हैं कि हाँ, तुमने तो उसे पहले से अपना हस्बैंड बना लिया बचपन से। तो सुमेर और कुछ नहीं कहती, फिर वो सुमेर कहती है कि डैड मैं चलती हूँ, मिस्सो है ना उधर बोर हो रहा है अकेले। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है, आराम से जाना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? तो जो हमारी सुमेर कहती है ठीक है, डैड को कॉल कर देती है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारी मिचिको का। मिचिको जो थी वो नज़र मार रही थी वीआईपी रूम तरफ, और वो कहती है कि यार ये रूम कितना बड़ा आलीशान है, अगर इसका एक रूम का किराया 30,000 है, वो भी एक दिन का, और हम तो यहाँ पे होटल में 3 दिन रुकने वाले, तो सुमेर ने कितने दिया होगा?
ये सोच रही होती है। और इतनी देर में जो हमारे सुमेर और मिस्सू तो नीचे आज लंच वगैरह करके, और जो हमारे सर होते हैं वो भी उनके पीछे आए होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहा था वो भी खा ही होते हैं खाना वीआईपी रूम में। और जैसे वो आते हैं ना तो फिर सब बच्चे उनको देख रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारे सुमेर उसने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रखी होती है और वो भी आराम से स्विमिंग कर रहे होते हैं। जो हमारे सुमेर बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छी लग रही होती है। मिस्सू भी उसके साथ ही होता है। सुमेर जो होती कहती है मिस्सू तुम भी थोड़ा मतलब तेल लो, तो मिस्सू कहता है मुझे तैरना नहीं आता। तो सुमेर कहती है मैं तुम्हें सिखाऊंगी, और मिस्सू मेरे जो होते मिस्सू को सिखा रही होती है। और ये सब देख के जब दूसरे बच्चे उनकी तो जलेगी सही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सुमेर बहुत ज़्यादा क्यूट है। इस वजह से भी हमारे मिची को थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा घमंड कर रही थी कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, सब बच्चे उन्हें उसे देख रहे हैं। लेकिन अब जो सब बच्चे सुमेर और मिस्सू को देख रहे होते हैं, जो तरह बच्चे ये गॉसिप कर रहे होते हैं कि यार ये लड़का कितना बुद्धू है, इसकी जगह तो अगर मैं होता तो कितना अच्छा होता। और ये सारी गॉसिप कर रहे होते हैं, ये सब सुमेर सुन रही होती है। तो सुमेर को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही। मेरे जो होती है ना वो कहती है मिस्सू से कि मिस्सू चलो हम रूम में चलते हैं। तो मिस्सू कहता है पर क्यों, अभी तो तुमको तैरना था ना पे। तो सुमेर कहती है नहीं वो बात नहीं है, चलो हम अंदर जाके मूवी देखेंगे हम रूम में। फिर वो दोनों रहते हैं, वो स्विमिंग पूल से बाहर आ जाते हैं और फिर अपने रूम की तरफ जाने लग जाते हैं। सो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। जैसे मेरे 1K की फैमिली कंप्लीट करा देना, तो वीडियो को यहीं पे एंड कर